जो है कह सकते हैं कि अलग तरह के रुझानों के बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन वहां पे किया है, मेरे ख्याल से ये उनकी पार्टी के लिए नई ऊर्जा कहीं ना कहीं देगा और यहाँ से 2024 का रास्ता उनके लिए मुझे लगता है आसान होता हुआ भी नजर आएगा। काम बीजेपी ने यहाँ पर किया है खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो तमाम सारी संभावनाएं थी, तमाम सारी उनकी जो कोशिश थी, वो मुझे लगता है कि धरी की धरी रह गई है और कोई बड़े चेहरे नहीं। अगर आप गौर से देखें तो उनके पास मेरे ख्याल से इतने तो कांग्रेस पास भी चेहरे नहीं थे, बीजेपी के पास आज की डेट में मध्य प्रदेश की अगर सिर्फ बात करें तो वहां पर चेहरे हैं कैलाश विजयवर्गीय, बी डी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा है, जिस तरह से उमा भारती ने कुछ दिनों पहले जो बात कही है, शिवराज सिंह खुद, तो कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे कई सारे नाम हैं जो बीजेपी के प्रमुख जो हो सकते हैं कि चेहरे हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर मौजूद हैं, सिंधिया मौजूद हैं, तो ये चेहरों की कमी नहीं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा 2023 में। और हम यहाँ बात करेंगे, आज वो तारीख आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था। आज सेमीफाइनल का रिजल्ट आएगा और ये सेमीफाइनल का रिजल्ट ही बताएगा कि फाइनल में कौन सी टीम यहाँ पर भारी पक्ष के साथ जो है मैदान में उतरेगी। बात यहाँ पर हम चुनावों की कर रहे हैं। आज 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और लगातार रुझानों में कहीं कांग्रेस को झटका लग रहा है तो कहीं बीजेपी जो है चौंक जा रही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि चेहरा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, कोई राज्य का मुख्य चेहरा यहां नहीं था, फिर भी बीजेपी यहां पर कई जगह पर मात खाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत करें राजस्थान की, तो राजस्थान में बीजेपी बहुमत के काफी पास है। छत्तीसगढ़ में यहां पर कांग्रेस ने बहुमत पार कर ली है। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां पर बहुमत के आगे जो है बीजेपी पहुंच चुकी है और तेलंगाना में कांग्रेस सबको सरप्राइज करती हुई यहां पर नजर आई है। बीआरएस जिसका 10 साल से एक छत्र यहां पर राज था, वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस यहां पर बहुमत के कुछ ही पास है और कांग्रेस यहां पर भी आगे नजर आएगी। लेकिन लगातार ये झटका क्यों यहां पर बीआरएस या बीजेपी को लगा, क्यों यहां पर कांग्रेस कई राज्यों में पिछड़ती हुई नजर आई, आज इसी का आकलन करेंगे। यही समीकरण यहां पर सामने आपके रखेंगे और बताएंगे कि आखिर अभी जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान यहां पर आ रहे हैं, वो क्या बताते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत करें तो यहां पर जब इन राज्यों में चुनाव हुए थे तो कई विवाद यहां पर देखे गए। ईवीएम वाला विवाद, ईडी वाला विवाद, पोलिंग बूथ के बाहर खरीद फरोख्त के विवाद, और ये खरीद फरोख्त का विवाद अब जब इसकी मतगणना आ रही है, जब यहाँ पर नतीजे आ रहे हैं, तब भी देखा जा रहा है। यहाँ पर डीके शिव कुमार अब एमएलए विधायकों को यहाँ पर बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी में हैं, जहां पर कांग्रेस के पास बहुमत है या फिर कांटे की टक्कर है, वहां पर कुछ खेला ना हो जाए। एक नाम यहाँ पर दिया गया है ऑपरेशन लोटस, जिसको लेकर बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी एमएलए की खरीद फरोख्त करती है, उसको बचने के लिए तैयार किया जा रहा है डीके शिव कुमार को, और वो बेंगलोर के रिजॉर्ट होटल लगातार वहां पर देख रहे हैं और उसको बुक कर रहे हैं ताकि उनके एमएलए यहां पर कांटे की टक्कर के बाद रुक सके। तो यहां पर कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आज हम बात कर रहे हैं जो चुनावी नतीजे यहां पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे है, बहुमत के पार यहां पर पहुंच चुकी है। तो क्या यहां पर हिंदी बेल्ट हम माने कि बीजेपी का हो गया, यहां पर पीएम का चेहरा काम कर गया? देखिए, बिल्कुल लगातार इसको लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे कि क्या पीएम मोदी का चेहरा इतना कन्विंसिंग है, क्या इतना पावरफुल है अभी की डेट में भी, क्या कि वो अपने दम पर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों को चुनाव जिता सकते हैं। और बाकी देखिए, उनको लेकर तमाम तरह की बातें मीडिया में भी कही गई, तमाम तरह की उनको लेकर कयासबाजियां भी हुई, लेकिन अब जिस तरह का रिजल्ट सामने आ रहा है वो ये बता रहा है, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, कि बीजेपी जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है उससे तो ये लगता है कि जो भारी नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के आने के बाद खत्म होती हुई नजर आई लोगों के बीच में। क्योंकि ये माना जा रहा था कि चाहे राजस्थान की बात करें कि मोदी तो उससे बैर नहीं, बसुंतरी खैर नहीं, और शिवराज चौहान की बात करें, खुद उनकी पार्टी उनसे बिल्कुल मुतासिर नहीं थी कि वो जो है चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और यही बड़ी वजह थी कि पीएम मोदी को लगातार आगे आना पड़ा। 15 रैली मध्य प्रदेश में और राजस्थान में तमाम सारी रैली करनी पड़ी और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है, क्योंकि लोग ये मानकर चल रहे थे कि इक्का दुक्का राज्य यानी राजस्थान में फाइट मानकर चल रहे थे कि बीजेपी वहां पर आ सकती है। एमपी को तो एकदम ये मान लिया गया था कि यहाँ पर कांग्रेस तयशुदा है। लेकिन जिस तरह के आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, उससे जो लगातार कहा गया था, बोला गया था, सोचा गया था, समझा गया था, वो चीज कहीं ना कहीं अब जो है एक को सोचते हैं कि एक पूरी कल्पना साबित होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बीजेपी
बीजेपी का जो प्रदर्शन खासकर मध्य प्रदेश में है दौलत, वो मुझे लगता है कि बहुत शानदार उनके लिए कहा जाएगा, क्योंकि इतने भारी जो है कह सकते हैं कि अलग तरह के रुझानों के बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन वहां पे किया है, मेरे ख्याल से ये उनकी पार्टी के लिए नई ऊर्जा कहीं ना कहीं देगा और यहां से 2024 का रास्ता उनके लिए मुझे लगता है आसान होता हुआ भी नजर आएगा। हिंदी बेल्ट की हमने यहाँ पर बात करी सर, लेकिन तेलंगाना में तो सब कुछ पलट के रख दिया यहाँ पर कांग्रेस ने। बीआरएस तक को भी अपने आसपास नहीं आने दे रही, बहुमत से कुछ ही दूर यहाँ पर कांग्रेस है। तो क्या 2014 में जितना मजबूत यहाँ पर बीजेपी का ये साउथ बेल्ट था, अब 24 में क्यों यहाँ पर कमजोर होता जा रहा है? और इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा ऐड करने के बाद भी क्यों ऐसी हालत आ गई कि कांग्रेस मात्र सिर्फ राहुल गांधी की ही कुछ रैलियों से यहाँ पर अपनी विजय प्राप्त कर रही है? देखिए बिल्कुल, और तेलंगाना की बात करें कि जिस तरह से वहां पर बीआरएस लगातार 2 साल से 2 बार से वहां पर यानी कि सत्ता में थी और केसीआर लगातार प्रमुख चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह कैंपेन वहां पे इस बार जिस तरह के मुद्दों को सामने रखा, तो उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप रुझान देखें तो कम से कम ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी जो तेलंगाना में तो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और तेलंगाना को लेकर बीजेपी ने तमाम सारी कोशिशें की, तमाम सारे जो है वहां पर रैलियां भी की, लेकिन मैं सोचता हूँ जिस तरह से एक अलग तरह की बयानबाजी वहां पर नजर आई कि मुस्लिमों का हम जो है वो उनको जो है आरक्षण छीन लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। और आप सोचिए 45 सीटों में 119 में से 45 सीटों पर सीधा जो है मुस्लिमों को वहां पर कह सकते हैं कि वोट बैंक है और उनका हार जीत में बड़ा अंतर है, जो उनका बड़ा मायने रखता है उनका वोट। तो ऐसे में बीजेपी की शायद मुझे लगता है जो कैंपेनिंग थी मुस्लिम विरोधी नजर आ गई वहां पर। हो सकता है कि मुस्लिमों के साथ साथ में खासकर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का वहां पर कैंपेन किया उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना, क्योंकि बीआरएस लगातार 2 बार से बड़े बड़े वायदे कर रहा था कि भाई हम 12% जो है आरक्षण मुस्लिमों को दे देंगे, लेकिन 4% दिया। तो एक जो माहौल था सत्ता विरोधी माहौल, वो कहने की कांग्रेस पार्टी का काम आया और यही वजह कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुमत में आती हुई नजर आ रही है। सर यहाँ पर एक साथ 2 बात करेंगे। पहले तो राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस ये दावा कर चुकी थी कि हमारे पास सचिन पायलट है, हमारे पास अशोक गहलोत है, दोनों एक साथ आ चुके हैं और अब हम इतिहास रच देंगे। यहाँ पर क्या कांग्रेस सच में इतिहास रच देगी या फिर यहाँ पर इतिहास बन जाएगी? क्योंकि आंकड़े तो कांग्रेस की तरफ अभी तक नहीं माने जा रहे, जो रुझान है उसमें बहुमत बीजेपी बहुमत को भी पार कर चुकी है। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि क्या ये 2023 ही तय करेगा कि 24 में क्या होने वाला है, कि क्या ये सिर्फ उसी रुझान की तरह होंगे, एग्जिट पोल की तरह होंगे कि तय कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और आगे भी कुछ भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल दौलत, अभी वैसे भी अगर हम कहें तो बहुत शुरुआती रुझान है। अभी 1-2 घंटा बैलेट पेपर और ईवीएम खुलना शुरू होती हैं, प्रथम राउंड, सेकंड राउंड, फिर बहुत सारे ऐसी गिनतियां होती हैं, काउंटिंग होती है, उसके बाद कहीं जाकर 2-3 बजे के आसपास तस्वीर साफ हो पाती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जो शुरुआती कह सकते हैं कि पहली बाजी जो मारने का काम बीजेपी ने यहाँ पर किया, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो तमाम सारी संभावनाएं थी, तमाम सारी उनकी जो कोशिशें थी, वो मुझे लगता है कि धरी की धरी रह गई हैं। और बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के बावजूद भी, लोगों में नाराजगी होने के बावजूद भी, अगर खासकर मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो ये बताता है कि भले ही शिवराज के लिए लोगों में नाराजगी हो दौलत, लेकिन पीएम मोदी के लिए लोगों के दिलों में कोई नाराजगी वहां पर नहीं है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सीएम कौन बनेगा, क्योंकि चर्चाएं अब इसको लेकर शुरू होंगी मध्य प्रदेश में। तो अभी कई सारी चीजें निपटना बाकी है, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती आंकड़े हैं। और 2023 की आप जो जिक्र कर रहे हैं 2024 के रास्ते की, तो मुझे लगता है कि अगर 23 में बीजेपी का प्रदर्शन नहीं रहता है तो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और 2024 में आते आते उनके पास जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य होंगे तो और ज्यादा आक्रामक तरीके से वो प्रचार प्रसार कर आपने बात करी यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लोग अभी भी मानते हैं और उनके चेहरे पर वोट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि राज्य के नेताओं को इतनी बड़ी बड़ी कमान नहीं दी जा रही। अगर राज्य के चुनाव लड़ने में प्रधानमंत्री को आ जाना पड़ जाएगा तो क्या आगे उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है कि राज्य में कोई नेता ही नहीं बचेगा राज्य में, क्योंकि जनता तो राज्य के नेता के पास जाएगी, सीधा प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचा नहीं सकती। तो क्या बीजेपी इसको अभी तो अपनी जीत का रास्ता बना रही है, लेकिन क्या बाद में बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएगी? बिल्कुल, और पहले से भी बात होती रही है कि देखिए राज्य स्तर पर आपको बड़े नेता तैयार करने पड़ेंगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि राजस्थान और जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास में कोई बड़े चेहरे नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो उनके पास मेरे ख्याल से इतने तो कांग्रेस पास भी चेहरे नहीं, बीजेपी के पास आज की डेट में मध्य प्रदेश की अगर सिर्फ बात करें तो वहां पर चेहरे हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा है, जिस तरह से उमा भारती ने कुछ दिनों पहले जो बात कही है, शिवराज सिंह खुद, तो कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे कई सारे नाम हैं जो बीजेपी के प्रमुख जो हो सकते हैं कि चेहरे हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर मौजूद हैं, सिंधिया मौजूद हैं, तो ये चेहरों की कमी नहीं है। लेकिन देखिए आपस का जो तालमेल बैठाने के लिए मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने या बीजेपी ने कोई एक चेहरा फिक्स वहां पर नहीं किया कि चलिए ये लड़ाई को बाद में लेकर जाते हैं, सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा, फिलहाल चुनाव
चुनाव जीतते हैं और पीएम मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। जैसा मैंने आपको कहा कि अभी भी लोगों में पीएम मोदी को लेकर जो विश्वास लगातार देखने को मिल रहा है वो कायम है। और अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों चुनाव जीतते तो समझिए कि ये एक बड़ी जीत न सिर्फ बीजेपी की होगी बल्कि नरेंद्र मोदी जो पीएम है देश के, उनकी बड़ी जीत है ये। तो लगातार यहाँ पर टक्कर जो है कांटे की है। कहीं कांग्रेस अपनी बहुमत यहाँ पर बता चुकी है तो कहीं बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस को डराती और सताती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा अभी दिन के अंत तक क्या होता है, यहाँ पर किसको बहुमत मिलती है, किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार गिरती है, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कमाल करती है या फिर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए कमल खिलाता हुआ नजर आ सकता है। बाकी और भी ऐसी चर्चाएं लगातार आज हमारे चैनल पर चलती रहेंगी और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।